अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। किस शेर की आमद है कि रन कांप रही है। शेर का बेड़ा गर्क तो मैंने कर दिया दानिस्ता तौर पे, मतलब आप खुद निकाल लीजिए। पाकिस्तान की एक ही फितना है और उस फितने का नाम मरियम नौटंकी है, जिसके इक़्तिदार और जिसके बाप के इक़्तिदार और उसके अहकामात की वजह से आज पाकिस्तान इस हालत को पहुँचा हुआ है। मुझे मेरे एक अज़ीज़ ने तहरीर भिजवाई है कि हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हुआ करते थे, अज़हर सोहेल, मरहूम, इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने एक कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान में बनने वाले मोटरवेज़ के कमीशन से नवाज़ शरीफ ने एवन फील्ड के अपार्टमेंट बनाए हैं और इसी मोटरवे पर नवाज़ शरीफ की कब्र खुदेगी। आज पेशावर से इस्लामाबाद के मोटरवे पर जब खंदक खोदी जा रही थी तो वो बात याद आ रही थी कि अब नवाज़ शरीफ की इसी मोटरवे पर कब्र खुदेगी और इसकी सियासी तदफीन यहीं पर होगी, इसकी भी और इसके पूरे टब्बर की। जो लोग इतनी सारी रुकावटें हटा के बुरहान इंटरचेंज तक पहुंच चुके हैं, क्या वो इस खंदक का हल नहीं तलाश करेंगे? वो पूरी मशीनरी लेके आए हैं, आप नहीं रोक सकते उनको। खुद डी चौक पर इतनी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं कि लोग नहीं रोक पा रहे। जो लोग ये सारी फितनागिरी कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए और पुलिस को भी ये बात समझनी चाहिए, पुलिस के अफसरान को ये बात समझनी चाहिए कि जिस ख़ानदान के पीछे लग के आप अपनी नस्लों का कैरियर भी तबाह कर रहे हो और अपना कैरियर भी तबाह कर रहे हो और खुदा के घर में भी आप गुनाहगार हो रहे हो, गलत अहकामात मानने की आपको कानूनी तौर पर भी इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में आप ज़रा सोच लीजिए कि आने वाले वक्त में आपका क्या होगा। ये वक्त तो किसी तौर गुजर ही जाएगा, लेकिन जब कल को वक्त आएगा तो मोहसिन नकवी और फैसल वोडा, मैं अभी एक मुझे बात याद आई है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मज़ाहिया बात है जो फैसल वोडा और मोहसिन नकवी पे सादक आती है, लेकिन ये मोहसिन नकवी ने जो कहा ना कि फिर कोई गिला ना करे, तो मोहसिन नकवी अब तुम भी जमा खतर रखो कि तुम भी कल को गिला ना करना और फैसल वोडा भी गिला ना करे कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वक्त का पहिया नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो फिर तुम लोगों की चीखें सुनने वाली होंगी। अव्वल तो तुम लोग इस मुल्क में ठहरोगे नहीं, तुम्हारे जहाज़ बहुत से एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए हैं, हमें सारी इतला है। 12 के करीब जहाज़ हैं जो हमा वक्त तैयार रहते हैं कि किसी वक्त भी भागना पड़ सकता है। ये माफिया का आखिरी दौर है और वो लोग आखिरी मुमकिन आखिरी हद तक जाकर ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरीके से वो अपनी इस बका की जंग में कामयाब हो जाए, लेकिन जब आवाम फैसला कर ले तो उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। आप माजी में होने वाले जितने इनकलाब हैं सबको उठा कर देख लीजिए। अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो हुआ, उसके घर में खाना तक तैयार था, खाने में भापें उठ रही थी, इतना गर्म खाना था, उसको यकीन था कि मैं अभी ये खाना खाऊंगी, और शेख हसीना को फिर वो खाना भी नसीब नहीं हुआ और वो खाना उस वहाँ के मुश्तिल तलबा ने खाया। फिर उसके लिबास के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ तक कि उसके अंडर गारमेंट तक नहीं छोड़े और वो भी लहराए गए। तो ऐसी ही नौबत पंजाब की मरियम नौटंकी तक भी आने वाली है। अगर आप लोगों ने होश के नाखुन नहीं लिए तो पाकिस्तान में वो हालात बनने जा रहे हैं। आप आज रोक भी लें इस सारे हंगामे को तो कल फिर होगा, परसों फिर होगा, तरसों फिर होगा। कब तक रोकेंगे? पूरी दुनिया में जगह साई बना दी, इतने कंटेनर लगा दिए आपने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कि पूरा कंटेनरिस्तान बना दिया आपने पाकिस्तान को। आपने पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आने वाले पाकिस्तान के तमाम रास्तों को रोक दिया। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया इस नाजुक मरहले को बगौर जायज़ा ले रही है। इसका तमाशा बना के रख दिया इस मुल्क को पुलिस ने, और इसके ये जितने पपट्स हैं, ये फैसल वोडा और मोहसिन नकवी आके धमकियां दे रहे थे। फैसल वोडा, तुम कह रहे हो कि कत्ल की धमकियां दे रहे हो तो वाले मीन गंडापुर को, और कह रहे हो कि इसके बाल काटने का वक्त आ गया। तुम्हारा बाप भी उसके बाल नहीं काट सकता। तुम्हारी अपनी क्या औकात है, तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है? मैं पर्सनल होने पर मैं नहीं जाना चाहता, वरना तुम्हें पता है कि अभी हाल ही में तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने घर में क्या हुआ है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम इस वक्त पपट बन गए हो, टाउट बन गए हो, बल्कि गुलामी के उस दर्जे पर चले गए हो जहाँ पर तुम चैनल्स पर बैठ के सिर्फ भौंकवैये का किरदार अदा कर सकते हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रह गई मोहसिन नकवी की बात। मोहसिन नकवी का भी ये जो आनन फानन उरूज आया है ना, इससे पहले वो एक एयरपोर्ट पर पेट पे पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट रख के जहाँ ज़मीन पर लेटा हुआ है, और साथ लेटे वाले दोस्तों को भी ज़रा देख लीजिए कि इनकी हैसियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हो, जो अनारकी कर रहे हो, और तुमने कहा कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, तुम ये पैगाम दे रहे हो कि हम ये लाशें गिरा देंगे। तो ये लाशें तो तुम गिराओगे ना, तुम जैसे गुल्लू बट गिराएंगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा।
ये काम बिल्कुल नहीं रुकने वाला। जहाँ जहाँ कंटेनर पड़े हुए हैं, अब कंटेनरों पर पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान की तस्वीर, ये सब कुछ बनना शुरू हो गया है। जितने मर्जी वेल्ड कर लो कंटेनर, कुछ भी कर लो, ये अवाम अब नहीं रुकने वाले। कल मीनार पाकिस्तान पे भी मनाजर देख लेना, और मौसम नकवी और फैसल वाडा, तुम लोग शर्म से डूब के मरना। वो एक शादी में दो लोग जब घुस बैठिए थे टेबल पर, आराम से मज़े से खाना खा रहे थे, तो उनको शक हुआ घर वालों का कि ये तो बाहर के मेहमान लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप किसकी तरफ से हैं? तो दोनों ने पहले कहा कि लड़की वालों की तरफ से। वो लड़की वाला पास खड़ा हुआ था, उसने कहा लेकिन हमने तो आपको इनवाइट नहीं किया। कहने लगा नहीं सॉरी, हम लड़के वालों की तरफ से। तो लड़के वाले ने कहा कि नहीं, हमने तो आपको इन्वाइट नहीं किया। इतनी देर में टेंट में खुसरे घुसाए और बधाइयों की आवाज़ें लगाने लगे। तो इन दोनों की नज़र पड़ी और उन्होंने जल्दी से खुसरों की तरफ इशारा करके कहा हम खुसरों के साथ हैं, हम खुसरों की तरफ से आए हैं। ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना नून लीग की तरफ से, ना जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से, ना जमात इस्लामी की तरफ से। तो ये दोनों किसकी तरफ से हैं, अब आप खुद फैसला कर लीजिए। कोई इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनको मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पपट्स हैं, अभी चंद दिनों में ये भागने वाले हैं सारे के सारे। इससे पहले कि पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो, मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है, इस सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। अगर आप अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल सब मिल के आ जाओ। तुम लोग एक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुजीबर रहमान शामी के लिए थोड़ा बहुत फिर भी सीनियर होने के नाते दिल में एक वो था कि चलो यार सीनियर है, कोई बात नहीं। लेकिन वो लौंडे लपाड़े के प्रोग्राम में बैठ के जब मुजीबर रहमान शामी को उसने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ करप्ट है, तो इतना पक्का मुँह बना के मुजीबर रहमान शामी ने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। अगर वो करप्ट होता तो बेटों से तनख्वाह ना लेने के उस ज़ुमरे में उसको सज़ा ना होती। मुजीबर रहमान शामी जो थोड़ी बहुत दिल में जगह बची हुई थी वो भी जाती रही। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि नवाज शरीफ कितना करप्ट आदमी है। और यार बता तो दो, इतनी दौलत, अरबों डॉलर इनके पास, इस ख़ानदान के पास कहाँ से आए? इत्तेफाक फाउंड्री का वो 5 मरले का घर तो देख लो ग्वाला मंडी में जाके। इतनी इवन नवाज शरीफ की अपनी शादी की तस्वीर देख लो। अगर ये इतने ही उमरा थे उस वक्त, तो उस वक्त ये शादी पीसी में क्यों नहीं हुई? किसी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं हुई? वो कनाते हैं, वो टेंट क्यों लगे हुए थे? पेडिस्टल फैन क्यों पड़ा हुआ था वहाँ पे? क्यों पसीने में शराबूर थे सारे? इस बात का आप जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि शामी समेत बहुत से और बाकी कासालेस ये मुनाफिक लोग हैं। ये इन्हीं के दर पे बैठे रहे हैं और यहीं से इनको भाग भी लगे हैं, यहीं से इनकी रोटियां लगी हैं। भाग तो नहीं कहना चाहिए, यहीं से इनकी हराम रोटियां लगी हैं, और ये बस उसको हलाल करने के चक्कर में, जो कि किसी तरह नहीं हो सकती। मुजम्मल सोहरावर्दी इतना बेज़मीर सहाफ़ी है कि आप अंदाज़ा कीजिए, ये जलती पर तेल डालता है। इसी तरह वो हसन अयूब है, इसी तरह वो अबसार आलम है। अबसार आलम का मैं याद कराता रहूँगा आपको, 33 लाख रुपए में पढ़ा ये चेयरमैन पैमरा के तौर पर, और आप यकीन कीजिए इसकी तालीमी हैसियत इतनी नहीं थी कि इसको ये पोस्ट मिलती। यानी सदर पाकिस्तान की इतनी तनख्वाह नहीं थी जितनी इस बदबख्त ने ली है। और वो नजम वली खान, एक रेलवे की नौकरी ठोंस दी इसके मुंह में ख्वाजा साद रफ़ीक ने, और ये तब से वो इतना बड़ा भौंकवैया बना हुआ है कि जिसकी हद नहीं है। इनको माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक ये राह रास्त पर नहीं आते। इनकी दुर्गत इसी तरह मैं बनाता रहूँगा, इनकी क्लास इसी तरह लगती रहेगी। सलाम है उन तमाम सहाफ़ियों को जो इस वक्त हक सच के साथ खड़े हुए हैं। कल के व्लॉग में उनका भी जिक्र करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन हराम खोरों का हम रोज़ जिक्र करें और जो हक सच के साथ खड़े हुए हैं उनका हम नाम भी ना लें। तो कल के व्लॉग में उन तमाम अफराद का भी जिक्र होगा जो अभी हक सच के साथ खड़े हुए हैं। जमा खतर रखिए, जीत बिल आखिर आवाम की है, कप्तान की है, कप्तान आ रहा है। नवाज शरीफ ने मोटरवे पर अपनी कब्र खुद खोद दी। मुशाहिद हुसैन सैयद की बातों के मुताबिक और मोहम्मद अली दुरानी की बातों के मुताबिक इमरान खान बहुत जल्द आ रहा है और नवाज शरीफ हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। इनको नज़र आ गया सबको कि अब हमारा रास्ता बंद हो चुका सियासत का, लिहाजा ये आखिरी ज़ोर आजमाई है और इसमें जीत आवाम की होगी। और हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं, हम कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। आवाम को हौसला नहीं हारना चाहिए। कल मीनार पाकिस्तान भी इसी तरह भी आपने इकट्ठे होना है। लाहौरियों याद रखो, तारीख़ रकम करनी है। 1 करोड़ हो तुम लोग और 10 लाख निकल आओ, बस मक्कू ठप दो इनका हमेशा के लिए। अपनी आने वाली नस्लों का रास्ता खोल दो। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।